डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में प्रश्न क्रमांक 13 को देखेंगे, जिसमें प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण के बारे में दिया है। जिसमें प्रश्न है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनका आय का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन का वर्तमान आय ज्ञात करनी है। अब हम देखते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। माना रोहन की आय बराबर x वर्ष। इस प्रश्न में दिया है उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तब माँ की आय x + 26 वर्ष। अब हम इस प्रकार देखें, 3 वर्ष बाद रोहन की आय x + 3 वर्ष होगी और उसकी माँ की आय x + 26 + 3 वर्ष बराबर x + 29 वर्ष। इस प्रश्न में दिया है कि उनकी आय 3 वर्ष पश्चात का गुणनफल 360 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, प्रश्नानुसार x + 3 कोष्टक x + 29 बराबर 360। अब हम इस दिए हुए कोष्टकों को जब सॉल्व करें तो यह संख्या निम्न प्रकार प्राप्त होगी। x² + 3x + 29x + 87 बराबर 360। अब हम इसको देखें तो x पद वाले 2 पद हैं, इन्हें आपस में कैलकुलेट करें तो यह संख्या 32x + 87। अब हम 360 को पक्षांतर करें तो यह संख्या 360 जो ऋणात्मक हो जाती है। अब हम आगे प्रश्न को और हल करते हैं तो देखते हैं, यहाँ पर 360 से जब 87 घटाते हैं तो संख्या -273 के रूप में प्राप्त होती है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। जब यह एक द्विघात समीकरण है, तब हम इस दिए हुए पद के गुणनखंड करेंगे। देखते हैं, x² + 32x - 273 बराबर 0। अब हम 273 के इस प्रकार गुणनखंड करते हैं कि यहाँ पर
बीच वाली संख्या जो 32 है वह हमें प्राप्त हो। अब हम गुणनखंड करके देखते हैं। गुणनखंड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। -273 का गुणा सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इससे करते हैं तो संख्या में -273 का गुणन जब एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से करें तो यह संख्या -273 प्राप्त होती है। यह चिन्ह यह दर्शाता है कि 273 के जब भी गुणनखंड किए जाएं तो हमें संख्या 32 घटाकर प्राप्त हो। अब हम आगे 273 के गुणनखंड करें तो 3 के टेबल से जब हम इस दी हुई संख्या को काटें तो यह संख्या इस प्रकार होगी। अब हम इसको 13 के पहाड़े से देखें तो हम देखेंगे यह संख्या इस प्रकार प्राप्त होती है, जो इस प्रकार है। अब हम यहाँ पर इन तीनों पदों को 3 × 30 × 7 को लिख लें और यह माइनस चिन्ह को ध्यान रखते हुए अब देखें जब हम यहाँ पर संख्या 32 लानी है, क्योंकि यहाँ पर घटाकर 13 का गुणा जब 3 से करें तो यह 39, और इसी प्रकार जब हम 7 को इस पद में से घटा दें तो यह संख्या में 32 प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको 39 - 7 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसमें लिखते हैं 39 - 7 x - 273 बराबर 0। अब हम इसको प्लस से गुणा करें और इसमें इस x से गुणा करें तो यह संख्या इस प्रकार लिखी जाती है, बराबर 0। अब हम इन दो पदों में से कॉमन लें तो यहाँ से x और x आने के पश्चात यहाँ पर संख्या x बचती है और यह संख्या x + 39 और -7 कॉमन लेने के पश्चात यह संख्या यहाँ पर जब हम यहाँ से 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x - 39 + 39 संख्या बचती है। अब हम इसको x - 7 एक कोष्ठक में और x + 39 एक कोष्ठक में लिख देते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको। यहाँ पर x के मान के लिए हम यहाँ पर x का मान निकालें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x - 7 बराबर 0, x + 39 बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 7 और यहाँ पर x बराबर 39 जो कि ऋणात्मक है, जो अमान्य है क्योंकि हम ऋणात्मक संख्या का प्रयोग नहीं करते हैं, यह मान्य है। अब हम रोहन की आय जो हमने सर्वप्रथम इस प्रश्न में मानी थी, रोहन की आय x वर्ष जो दी हुई है, इसमें हम यहाँ पर मान रख दें तो यहाँ रोहन की आय निम्न प्रकार हो जाती है। अतः रोहन की आय बराबर x, जो कि x का मान 7 है, यहाँ पर रखें तो यह 7 वर्ष हो जाती है। इसी प्रकार माँ की आय बराबर x + 26 वर्ष,
यहाँ पर जब हम x का मान पुट करें तो यह 7 + 26 वर्ष बराबर 33 वर्ष, अतः उसकी माँ की आयु 33 वर्ष है। इस प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।